हर हर महादेव। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक मंदिर की, जिसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो चलिए जानते हैं कुछ खास रहस्य इस मंदिर के बारे में। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान महादेव के त्रिशूल के ऊपर बसाया गया है। कहते हैं कि शिव को काशी से इतना प्रेम है कि उन्होंने भगवान विष्णु से धरती पर काशी को अपने निवास के लिए मांगा था। इसके बाद से भगवान शिव यहीं रहते हैं। यहाँ बाबा विश्वनाथ का प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ का इतिहास है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए थे और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था। इसीलिए ये काशी इतना पवित्र माना जाता है। हिंदुओं का मानना है कि जिसे वाराणसी की भूमि पर मरने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। भगवान शिव और काशी को अविभाज्य माना जाता है। जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ तो उन्होंने कैलाश छोड़कर एक सिद्ध क्षेत्र में बसने का फैसला किया। पूरी दुनिया को देखने के बाद उन्होंने काशी को चुना और भगवान शिव और देवी पार्वती काशी में बस गए और इसीलिए भगवान शिव को काशी बेहद पसंद है। काशी विश्वनाथ के जिस भव्य मंदिर को आज दुनिया देख रही है, उसका निर्माण 1777 में इंदौर की मराठा शासक रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा के लिए जो आदर्श महीना है वो है अक्टूबर से मार्च के बीच का। काशी विश्वनाथ मंदिर के सबसे करीब दशाश्वमेध घाट है और सबसे मैं कहूंगी कि शानदार घाट है। विश्वनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो कई मुस्लिम शासकों द्वारा इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हेलो गाइस, तो आज है हम भोले बाबा की पवित्र नगरी बनारस में और आज हम आपको घुमाने वाले हैं बनारस। तो चलिए आपको बताती हूँ और बनारस घुमाती हूँ। हमारी जो ट्रिप है वो अभी शुरू नहीं हुई है। हमारी ट्रिप रात को 8 बजे शुरू हो चुकी थी। तो हमने ट्रेन ली थी नई दिल्ली से बनारस के लिए, शिव गंगा एक्सप्रेस। तो रात 8 बजे से हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और अभी हम सुबह के 6 बजे बनारस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। 6 बजने से 2-4 मिनट पहले ही हमारी ट्रेन का जो है अराइवल हो गया है। ट्रेन का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। तो चलिए अभी हमारा जो सफ़र है ट्रेन का वो तो समाप्त हो चुका है, लेकिन आगे का सफ़र जो है बनारस की गलियों का वो हम घूमते हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और अभी जो है वो चाय पीने का बहुत ही ज़्यादा मन है, तो सुबह सुबह की चाय पीते हैं। ये हमारी अर्धांगिनी परम शिव जी। जय भोलेनाथ। जय बोलेगी। ये आए हैं हम मनीष के सौजन्य से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। अच्छा जी, परम भक्त हैं शिव जी के, जिनके साथ में हम भी भोलेनाथ के भक्त हो गए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए हमें ये चौक नजर आया जिसका नाम है गदौलिया चौराहा। तो गाइस, बनारस का नाम आते ही जहन में तंग गलियां, जाम और सड़क पर घूमते पशु नजर आ जाते थे। अब जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ना, ये लंदन स्ट्रीट की नहीं बल्कि ये है बनारस का दिल, गदौलिया चौराहा। ये तस्वीर दशाश्वमेध घाट की ओर जाने वाली सड़क की है। चौराहे के बीचों बीच महादेव के नंदी का शिखर है। नंदी का मुंह विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाली सड़क की ओर है। आप ये जो सड़क पर गुलाबी पत्थर देख रहे हैं, तो इसमें गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। सड़क और चौराहे के दोनों तरफ मकानों को भी गुलाबी रंग से रंगा गया है। तो गाइज, ये है यहाँ का दशाश्वमेध घाट, जो कि विश्वनाथ मंदिर के सबसे करीब में स्थित है और कहूँगी मैं कि सबसे शानदार घाट भी है। लोग यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ पर व्यवस्था भी है स्नान करने के लिए, तो आपका मन है तो आप यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं, वरना कुछ लोग यहाँ से गंगा जी की दूसरी तरफ जाकर स्नान कर रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ से जो है वो गंगा जी के उस पार जाकर स्नान करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर भी स्नान कर लेते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है, आप कहाँ नहाना चाहते हैं। तो चलिए गाइज, हम हो चुके हैं तैयार, तो हम जा रहे हैं अब मंदिर। तो चलिए चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में और अब हम मंदिर की तरफ दर्शन करने जा रहे हैं। फिलहाल हम पीछे की तरफ से दशाश्वमेध घाट की तरफ से नहा करके आगे की तरफ चलते हैं। तो फाइनली अब हम यहाँ दशाश्वमेध घाट पर मंदिर के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। तो देखिए, ये जो मेरे पीछे है ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। हम यहाँ से ही मंदिर के लिए एंट्रेंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं मंदिर अंदर से किस तरीके से बना हुआ है। तो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो कॉरिडोर बना है, इस कॉरिडोर के बनने की वजह से अब आप सीधे कॉरिडोर के रास्ते से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। आप सीधा गंगा घाट से सीधा भगवान के दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो जैसा आपको पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, तो ये जो मंदिर है ये 900 करोड़ रुपए की लागत से बना है। आपको मैं बता दूं कि करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बने काशी विश्वनाथ धाम को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें है ना जो छोटी बड़ी इमारतें हैं वो कुल मिलाकर आई थिंक 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। इससे आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर फीट है वो इतना बड़ा है और इसकी लागत भी उतनी ही बड़ी है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मंदिर जो है ये बहुत ही सुंदर है। इसकी जो नींव है वो 2019 में रखी गई थी। इसकी जो परियोजना है वो तीर्थ यात्रियों को ध्यान में रखकर उनके सुलभ मार्ग के लिए की गई थी, जिससे कि वो गंगा में डुबकी लगाने के बाद गंगा जल लेकर सीधे भोले बाबा पर अर्पित कर सके, उन्हें जल चढ़ा सके। तो पहले जो था वो भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब आप सीधा गंगा के तट से और सीधा बाबा के दर्शन, विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2019 में इसकी नींव रखी गई थी और 2021 में, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हमें ये यहाँ पर दिखाई दिए भारत माता की मूर्ति, और यहाँ पर लोग अपने फ़ोटो खिंचाते रहते हैं। और इसके बराबर में है सामने की तरफ एक फूड कोर्ट है। यहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं, उसकी फैसिलिटी है। वॉशरूम्स वगैरह भी काफ़ी साफ़ हैं, काफ़ी साफ़ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, सब कुछ साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं अंदर की तरफ भी, उनमें भी सब जगह शिवलिंग स्थापित है। तो मंदिर में जाने से पहले अहिल्याबाई होलकर की ये मूर्ति लगी हुई है, तो यहाँ पर आप इनके दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये है मंदिर के लिए यहाँ पर लगती हुई लाइन।
अभी मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो फ़ोन वगैरह अपना आगे तक लेके जा सकते हैं, मतलब इस लाइन से आगे आपका फ़ोन अभी जाएगा, लेकिन उसके बाद जो मेन मंदिर के दर्शन है उसमें आपका फ़ोन जो है वो आपको बाहर जमा करना पड़ता है। तो अभी हमने अपना आधा सामान जो है वो हमने जहाँ से प्रसाद लिया बाहर वहाँ पर जमा कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रसाद आप बाहर से भी ले सकते हैं और अंदर जहाँ पर आप दर्शन करने जाएंगे वहाँ पर भी आपको प्रसाद मिलेगा। तो देखिए ये जो रास्ता है ये किसी ऐसे लग रहा है ना टनल की जैसा, बस ऊपर से खुला हुआ है। काफ़ी लंबा रास्ता है ये। तो जिन लोगों के पैरों में दिक्कत है उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर अवेलेबल है। घूमना काफ़ी पड़ता है आपको, मतलब जो पैदल चलने का एरिया है वो काफ़ी लंबा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये है मेन जगह, इससे आगे आपके फ़ोन नहीं जाएंगे। तो आपको जो भी अपने पिक सेल्फी जो भी लेना आप यहाँ तक ही ले सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ोन यहाँ पर सबमिट कराना होगा। ये शंकराचार्य चौक है, तो यहाँ पर आपको शंकराचार्य चौक तक ही आप अपना फ़ोन ले जा सकते हैं। उसके बाद आपका फ़ोन यहाँ पे आपको सबमिट कराना होगा। तो चलिए हम भी अपना फ़ोन यहाँ जमा कराते हैं और मिलते हैं आपसे बाबा के दर्शन के बाद। तो फाइनली वो है हमारा काशी महादेव का मंदिर और फाइनली हमारे दर्शन जो है वो हो चुके हैं। प्रसाद हमारा चढ़ गया है। काफ़ी भीड़ हो चुकी है। जब हम गए थे तो वहाँ पर जो लाइन लग रही है, देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो बिल्कुल खाली थी। और अब का नज़ारा देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ से ही बहुत भीड़ हो गई है। सारी ये चारों पाँचों लाइनें हैं, ये चारों पाँचों लाइनें फुल हो चुकी है। जब हम गए थे तो ये खाली था। गाइज अब है हमारा सेल्फी टाइम। तो अभी हम यहाँ पर अपनी पिक्चर्स क्लिक कराएंगे, रील बनाते हैं अच्छी अच्छी सी। तो जैसा देखो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा वो जो गोल्डन वाला मंदिर है वो है मस्जिद, वहाँ सामने उधर की तरफ, और ये है हमारा मंदिर। तो ये जो गोल्डन है ना, तो यहाँ तक इसके गेट तक ही आप अपना फ़ोन ले जा सकते हैं। तो देखिए अभी जो है वो लाइन की क्या हालत है। जब हम गए थे तो ये जो लाइन है वो चल रही थी, लेकिन अभी जो है ये देखिए पूरी जितनी भी ये रॉ बनाई हुई है ना 3 से 4 रॉ ये भर गई है। तो अभी जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है बाद में भी। अभी हम जितने गेटों से निकल के आए हैं ना, बीच में यहाँ कई सारे गेट पड़े हैं। तो एक ही गेट नहीं है, कई सारे गेटों से आपकी एंट्री हो सकती है। तो वो जो हम गेट से आए हैं वहाँ पर सभी में लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है। तो अभी जो है जो दर्शन करने वाले हैं उन्हें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो आपको मैं बताऊं, दर्शन करके जो वाइब आई है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मन में, वो बहुत ही ज़्यादा सुकून देती है। तो अभी जो है वो हम दर्शन करके बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर हैं। तो अभी हम जो है यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे तो आप सभी को ये मंदिर जो है काशी विश्वनाथ धाम ज़रूर विजिट करना चाहिए, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं वो अपनी हाजिरी यहीं से लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हर हर महादेव। आपको भगवान जल्दी बुलाए, मैं ऐसी ही कामना करूंगी कि आप भी इस दर्शन का लाभ उठा सके। अभी जो है वो अब जाने का समय हो चुका है। तो अभी हमने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए हैं, यहाँ पर रील बनवाई है। तो अगर आप चाहते हैं वो सब देखना तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, इसको फॉलो कर लीजिए तो आप देख पाएंगे कि मैंने कितनी सारी यहाँ पर रील्स बनाई हैं। अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और अब अभी हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं। तो चलिए बाबा की कृपा रही, हमें अच्छे से दर्शन हुए। अब चलते हैं और कुछ बाहर चल के खाना खाते हैं। गाइस जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना मंदिर में से दर्शन करके, तो आपको अपने बाईं तरफ मिलेगा मणिकर्णिका घाट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये दाह संस्कार घाट है और यहाँ पर अनगिनत व्यक्तियों के लिए अंतिम विश्राम स्थल बनाया गया है। आपको मैं बता दूं कि हिंदू परंपराओं में मानना है कि इस घाट पर अगर दाह संस्कार होता है तो जन्म और मृत्यु के चक्र से इंसान को मुक्ति मिल जाती है और जिससे आत्मा को मोक्ष मिलता है और जो आपकी यात्रा है वो आसान हो जाती है। तो 24 घंटे यहाँ पर कह लीजिए आप कि यहाँ पर लाशें ही जलती हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर महाशमशान भी कहा जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अग्नि है वो लगातार जलती रहती है और कभी बुझती नहीं है।
और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखी है कि यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर कोई रिलेटिव्स में अपने घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा शोक मनाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि मनुष्य को सबसे बड़ा भय जो होता है वो मृत्यु का होता है, और इसीलिए काशी के लिए कहा गया है कि मरणम मंगलम यत्र, यानी कि काशी में मरण जो है वो भी मंगल माना जाता है।